तो अवैध मस्जिद हटाने की जिद लगातार जारी है। आज हिंदू संगठन जहां सद्भावना मार्च निकालने जा रहा है, तो वहीं कल हिंदू संगठन द्वारा रैली निकाली जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार इस पूरे मामले में विरोध जताया जा रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले के बीच कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में। मस्जिद पर भड़काऊ बयान, शिमला में होगा संग्राम। जमई ने भड़काई चिंगारी, संजौली में विवाद भारी। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने हिमाचल में शांत पड़ते मस्जिद विवाद पर जहर उगलकर एक बार फिर इस मुद्दे को चिंगारी दिखा दी है, जिसके बाद अब प्रदेश भर के हिंदू संगठन और तमाम नागरिक संगठनों ने इस विवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मौजूदा तनाव को देखते हुए एक बार फिर शिमला में आंदोलन भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि शिमला की शांति भंग न हो, इसके लिए आज शिमला की सिविल सोसाइटी ने शहर में सद्भावना मार्च निकालने की तैयारी की है, जिसका मकसद शिमला के लोगों को शांति का संदेश देना है। लेकिन जिस तरह से जमई ने इस विवाद में कूदकर शिमला की शांति भंग करने की कोशिश की है, उसे लेकर शहर के लोग एक बार फिर एक अनजान खौफ से आशंकित हैं। हालांकि एआईएमआईएम नेता शोएब जमई के भड़काऊ बयान से खराब हुए माहौल पर सद्भावना मार्च का क्या असर होगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जमई के विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन और बीजेपी की कार्यकर्ता भी बेहद गुस्से में हैं और वो लगातार जमई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में 28 सितंबर को शिमला में आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार के हाथ पांव पहले से ही फूले हुए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जन भावनाएं जुड़ गई हैं। जन भावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार इस विवाद में कूदकर हिमाचल प्रदेश की शांति सौहार्द को खतरा पहुंचाने में लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल में घमासान की स्थिति है। बहरहाल एक बार फिर संजौली में मस्जिद विवाद की आग भड़कती दिखाई दे रही है और इसमें शक नहीं कि इस बार पूरी जिम्मेदारी उस राजनीतिक दल पर है जिसकी सियासत की जमीन ही नफरत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बोल अफजाल साधु संतों में उबाल की। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। जी हाँ, बोल अफजाल साधु संतों में उबाल। असल में समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे बवाल मच जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से साधु संतों को लेकर बयान दिया गया, हालांकि उसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता अफजाल अंसारी की तरफ से साधु संतों को लेकर बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने साधु संतों को गांजा पीने वाला बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी।
वो अफजाल साधु संतों पर क्यों दे रहे हैं बेतुके बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सांसद तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया, माफिया और मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अफजाल अंसारी भले ही गांजे को वैध करने की मांग उठाते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और साधु संतों का अपमान करने का था। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जैसे ही अफजाल अंसारी का यह बयान सामने आया, बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साधु संत भी अफजाल अंसारी पर अब बुरी तरह भड़क गए हैं और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? मेरा मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। ये वही सपा सांसद अफजाल अंसारी हैं जो कुछ दिनों पहले तक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कानून व्यवस्था से लेकर हर एक मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। योगी को बीजेपी का सुप्रीम लीडर तक बता रहे थे, लेकिन जैसे ही अफजाल अंसारी को सांसदी मिली, उनके सुर बदल गए। तो देखना यह होगा कि विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं। रिपोर्ट आप देख रहे थे। अजय, जरा बताइएगा, इस तरीके के बयान लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने ये जो बयान दिया है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनावों को देखते हुए ये दिया गया है, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति बार बार की जाती है? देखिए, इस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई नहीं है। विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दिन याद आते हैं जब खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए, कुछ धुओं का इशारा करते हुए, मुख्यमंत्री आवास से उठने वाले धुओं का इशारा करते हुए बात कहते थे, और यही सब कारण था कि चुनाव परिणामों में मुंह खाने की नौबत आती दिखाई दी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये कि अब जो अफजाल अंसारी ने बात कही है, कुंभ को लेकर बात कही है, तमाम साधु सन्यासी सनातन परंपरा के अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इन शहरों से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, बेहद आक्रोश में हैं। उनकी कही गई बात को लेकर धार्मिक रीति रिवाजों, धार्मिक प्रैक्टिसेस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उनको लेकर कही गई ये बात, और उसके बाद उसे नशे से जोड़ने का जो ये प्रयास है, अफजाल अंसारी की जो ये कुकृत्य है, इनको लेकर साधु संत बेहद आक्रोश में हैं। और हिंदू संगठन तो इस बात को लेकर शिकायत करने की भी तैयारी में दिखाई दे रहे। तो लखनऊ में हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर शिकायत करने की भी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, और बेहद आक्रोश में तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी से अफजाल अंसारी के। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।